हेलो स्टूडेंट्स, ग्रेविटी ई लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। क्या कह रहा है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम, अर्थात ये दोनों संख्याएं, इनका गुणा कर ले या फिर इनका एचसीएफ और एलसीएम निकाल कर आपस में गुणा कर ले तो दोनों आपस में क्या आता है? बराबर आता है। इसका कहने का अर्थ यह है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या कर लो, बराबर होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम। इन्हीं संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालोगे, उनका गुणा करोगे और उन संख्याओं का आपस में गुणा करोगे तो दोनों आपस में क्या आएगा? बराबर आएगा। ये चीज अपन को प्रूव भी करनी है। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो पहला सवाल देखते हैं हम लोग 26 का एलसीएम निकालना है हम लोगों को, 26 और 91 का। इसी प्रकार से निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड की सहायता से। तो देखेंगे, निकालते हैं। 2 से डिवाइड होगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब 13 से ही होगा, 13 एकम 13। तो 26 के जो अभाज्य गुणनखंड हुए वो क्या हुए हमारे पास में? 2 इंटू 13। बात करते हैं 91 की, तो 91 जो है वो डिवाइड होगा 7 से डायरेक्टली है। तो 7 एकम 7, 2 बचे 21 बन गया, 7 तिया 21। अब ये 13 तो अभाज्य संख्या है, 13 से ही डिवाइड होगी। तो आपके जो 91 है, 91 है, उसके गुणनखंड कितने हुए? 7 इंटू 13। आपको ये बात बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं एचसीएफ की और एलसीएम की। तो एचसीएफ तो आपका होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ कैसे ढूंढते हैं इन दोनों में से? तो इन दोनों में जो संख्या सेम होती है वही आपका क्या होता है? एचसीएफ होता है। बस जो सेम होगी वही आपका एचसीएफ। तो सेम क्या दिख रही है? 13 दिख रही। तो 13 आपका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम क्या होगा? जो इन दोनों में सेम दिख रही है उसको तो एक बार लिख लेना, इनटू, और बाकी की जो भी संख्याएं अलग अलग वो सभी भी एलसीएम के अंदर शामिल हो जाएगी। 7 और 2 भी शामिल हो जाएगी। तो एचसीएफ तो क्या हुआ? जो कॉमन था, एक जैसा दिख रहा था, वो एक बार लिखा। और एलसीएम क्या हुआ? कॉमन है, उसको तो लिखना ही है, साथ में बाकी संख्याओं को भी शामिल करना है। वही आपका क्या होगा? एलसीएम होगा। क्लियर है आपके? तो आपको एचसीएफ मिल गया, एलसीएम मिल गया, आपको दोनों संख्याएं पता है। अब आप सत्यापन करके देखते हैं। ए इंटू बी करते हैं, ए इंटू बी करते हैं। तो ए कितना है? 26 इंटू बी कितना है? 91 है। तो 91 में 26 का हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6 एकम 6, 6 नाम 54 इंटू 2 एकम 2, 9 दूना 18। तो 6, 4 और 2 6, 8 और 5 13, हासिल का 1 और ये 2। कितना आंसर बना आपके पास में? 2366, 2366। अब हम देखते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम करके। तो एचसीएफ कितना आया आपके पास में? 13 इंटू एलसीएम कितना आया आपके पास में? 13 इंटू 7 इंटू 2। हल करके देखते हैं। 13 13 169 इंटू 7 दूना 14। 169 में गुणा कर लेते हैं हम लोग 14 का। 14 नाम 126, तो 126 का 6, हासिल का 12। 14 छके 84, 84 और 12 कितने हो जाएंगे आपके पास में? 84 और 12 6, 8 और 1 9, 96 का 6, हासिल का 9। 14 एकम 14 और 9 कितने हो जाएंगे? 9 और 4 13, हासिल का 1 2, 23। तो 2366 कितना आया? 2366, 2366। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 2366 और समीकरण नंबर 2 भी 2366। मतलब ए इंटू बी बराबर है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। तो हम लोग यहां लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से सिद्ध होता है कि ए इंटू बी बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। ठीक है, ये आपने प्रूफ भी कर दिया। एचसीएफ निकाल दिया,
एलसीएम निकाल दिया और ये चीज आपने प्रूव भी कर दी। ये काम आपको रफ में करना है, जो मैंने मल्टीप्लाई करके बताया है आप लोगों को, ये काम आपको कहाँ करना है, रफ में करना है। बाकी ये सवाल आपको एज इट इज ऐसा का ऐसा ही करना है। तो आई होप आपको ये सवाल बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग वीडियो को एक बार होल्ड कीजिए और क्वेश्चन नंबर 2 खुद से करने की कोशिश कीजिए, और नहीं समझ में आता है तो फिर देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसका दूसरा क्या कह रहा है, 510 और 92, है ना। तो 510 का हम लोग एलसीएम और एचसीएफ देखेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वो क्या होंगे देखना। 2 से जाएगा, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 पंजे का 10, फिर 1 बचा, 2 पंजे का 10। अब 2 से नहीं जा सकता तो अब कितने से जाएगा, 3 से जाएगा, है ना। 3 8 24, 1 बचा, 3 पंजो 15। अब ये 3 से जाएगा नहीं जाएगा, पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 8 और 5 को जोड़ लेते हैं। 8 5 13, 13 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए 3 से विभाजित नहीं होगा। तो मतलब ये किससे होगा, 5 से होगा। 5 एकम 5, 3 बचे, 5 7 35। अब 17 तो एक अभाज्य संख्या है, 17 से ही डिवाइड होगी। तो 510 के जो अभाज्य गुणनखंड हुए वो क्या हुए, 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17। 92 के करते हैं तो 2 से जाएगा, 2 चौक 8, 2 छिंग 12, फिर 2 से जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6। 23 एक अभाज्य संख्या है, 23 का भाग 23 में ही जाएगा। तो 92 के जो अभाज्य गुणनखंड हुए वो क्या हुए, 2 कितनी बार है, 2 बार है। तो आप लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 2 की घात 2, ठीक है। बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं। 2 की घात कितनी, 2 मत का अर्थ ही हो गया कि 2 मल्टीप्लाई में कितनी बार लिखा हुआ है, 2 बार लिखा हुआ है, इंटू 23। क्लियर है कहानी। अब हम लोग यहां देना चाहते हैं HCF। तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आप लोगों को पता है HCF में जो कॉमन संख्या होती है, जो इन दोनों में उभयनिष्ठ होती है, वही आपका HCF होता है। तो देखें 2 उभयनिष्ठ दिख रहा है कि सर अब 2 के अंदर 1 के घात तो 1 है, इसके घात 1 है और इसके घात कितनी है, 2 है। तो हम इसके अंदर घात 1 को शामिल करेंगे, घात 2 को शामिल करें। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में आपको हमेशा ध्यान देना है कि सेम संख्या हो और घातें अलग अलग हो, कम वाली घात को आप HCF में शामिल करोगे, है ना। कौन सी घात को शामिल करोगे, कम वाली घात को। तो 2 की घात 1 यानी कि 2 आपका क्या होगा, HCF। और तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो आपका HCF कितना होगा यहाँ, 2। बात करते हैं LCM की। तो LCM में जो कॉमन है उसको तो एक बार लिखना ही है, बाकी सारी चीजें जो अलग अलग है वो भी लिखा जाएगी। तो यहाँ कॉमन देखो 2 है। अब LCM में क्या करें, कम वाली घात को लिखें या ज्यादा वाली घात को लिखें। तो HCF में कम वाली को लिखा था, तो LCM में ज्यादा वाली। आपको ये ध्यान रखना है कि LCM में क्या आता है, ज्यादा आता है ना। तो LCM में ज्यादा वाली घात, HCF में क्या आता है, कम आता है, तो इसलिए कम वाली घात, ठीक है। तो यहाँ पर 2 की घात कितनी, 2 आ जाएगा, इंटू और क्या है, एक तो 3 है, एक 5 है, एक 17 है और एक 23। बाकी सारा बचा कुचा कचरा कहाँ जाता है, LCM। मतलब अच्छा अच्छा क्रीम माल जो बेस्ट चीज होती है वो तो HCF में आएगा, और बचा कुचा कचरा सभी कहाँ जाएगा, LCM में आ जाएगा। क्लियर है। तो ये HCF हो गया और ये क्या हो गया, आपका LCM हो गया। अब हम लोग हमारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमको ये भी सिद्ध करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM के, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग इसको यहां पर हल करके। तो A इंटू B करते हैं सबसे पहले। तो A का मान तो कितना है, 510, इंटू B का मान कितना है, 92, है ना। इसी प्रकार से तो 510 में 92 का हम लोग को क्या कराना है, गुणा कराना है, ठीक है। तो 0 को अलग रख लेते हैं, 51 में 92 का गुणा करा देते हैं। 2 एकम 2, 2 पंजे का 10, 9 एकम 9, 9 पंजे का 45। कितना आएगा, 2 9 6 और 4, और ऊपर से 0 भी उतर जाएगा। तो क्या आ जाएगा आप लोगों के पास में यहाँ पर 46,920, समीकरण नंबर 1। आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। तो HCF इंटू LCM भी करके देख लेते हैं हम लोग। तो HCF कितना आया आपके पास में, 2 आया। LCM कितना आया आपके पास में, 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। इसको मैं और डिटेल में लिखूं तो 2 इंटू 2 की घात 2 का अर्थ क्या होता है, 2 इंटू 2, मतलब कि 2 कितनी बार गुणा में लिखा हुआ है, 2 बार में, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23।
अब इन सब का मल्टीप्लाई कर लो, तो इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, तो 24 तो ये आ गया, इंटू 17 पंजे 85, इंटू 7 में क्या आ गया 23 आ गया। इनका भी आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं हम लोग, 85 में 23 का करवा लेते हैं, तो देखेंगे यहाँ पर तीनों पंजो 15 हासिल का 1, 8 तिया 24 और 1 25, इंटू 5 दूना 10 हासिल का 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 5 5 7 और 2 9 और 1। इसमें मल्टीप्लाई कराना है हमको किसका 24 का, करवाते हैं, 4 पंजो 20 हासिल का 2, 4 पंजो 20 2 22 हासिल का 2, 9 चौक 36 और 2 38 हासिल का 3, 4 एकम 4 और 3 7, इंटू 5 दूना 10 हासिल 1, 5 दूना 10 और 1 11 हासिल का 1, 9 दूना 18 1 19 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3। इनको जोड़ेंगे, 0 2 9 16 की 6 हासिल 1 और यहाँ हो जाएगा हमारे पास में 4। तो क्या वैल्यू बनी हमारे पास में इसके मल्टीप्लाई करने पर 46,920, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और 2 को देखेंगे तो आपको वो क्या दिखाई देगी, बिल्कुल बराबर दिखाई देंगी, अर्थात यहाँ लिखेंगे लास्ट में हम, समीकरण 1 और 2 से सिद्ध होता है कि A इंटू बी बराबर होगा HCF इंटू LCM के। ठीक है, इति सिद्धम। क्लियर है आप लोगों को? क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। यह आपके पास में क्वेश्चन था 510 और 92 का HCF और LCM निकालना था और सिद्ध करना था कि A इंटू बी बराबर होगा HCF इंटू LCM की। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी का अगले वाले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, तीसरा वाला 336 और 54 की। हम बात कर रहे हैं तीसरे की, तो तीसरा देखेंगे क्या दे रखा है, 336 336 और 54 के हमको अभाज्य गुणनखंड करके HCF और LCM निकालना है और ये संबंध देखना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छिंग 12, 1 बचा, 2 आठी 16, फिर 2 से होगा, 2 आठी 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूना 4, फिर 2 से होगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 2 और 1 3 होते हैं और 3 3 से डिवाइड होगा, 3 7 21 और 7 एकम 7। तो 336 के जो हमको अभाज्य गुणनखंड मिलेंगे, तो 2 इतनी बार मल्टीप्लाई में लिखने से अच्छा है 1 2 3 4, 2 के घात कितनी लगा ली जाए, 4 लगा ली जाए। आपको HCF और LCM लिखने में बहुत ही आसानी रहेगी। और 3 इंटू 7, 54 के हमको अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो देखते हैं, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 साती 14, 3 नाम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, तो 2 तो एक बार आया, इंटू 3 कितनी बार, 3 बार, तो 3 के घात कितनी 3 आ जाएगी। हम लोग लिखना चाहते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF देखेंगे, जो दोनों में कॉमन है वो एक तो 2 है और एक 3 है। 2 की घात कितनी लिखूंगा यहाँ पर 1, और 3 की घात कितनी लिखूंगा 1। जो कम वाली घात होती है वो आपके HCF में आती है और जो ज्यादा वाली घात होती है वो आपके LCM में आती है। इतना ध्यान रखें आप लोग। तो 2 तिया 2 भी एक बार, 3 भी एक बार, 2 तिया 6, HCF कितना आ गया 6 आ गया। LCM की हम लोग बात करते हैं, तो LCM क्या होगा आपके पास में, जो दोनों के पास है वो तो आना ही है कॉमन, तो 2 और 3 तो आना ही है, लेकिन 2 की घात कितनी आनी चाहिए यहाँ 4, और 3 की घात कितनी आनी चाहिए 3, और साथ में जो बचा कुचा कचरा है 7 भी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई करके हल करके टोटल LCM भी बता सकते हैं, और बताना होगा आपको, है ना। आप लोग पिछले सवालों में बता सकते हैं जिसमें हम लोगों ने ऐसा ही छोड़ दिया है, आपको यहाँ पर भी बता देना है। ठीक है, देखेंगे 2 की घात 4 यानी कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 2 की घात 4 का अर्थ होता है दोस्तों 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 दूना 16, इंटू 3 की घात 3 का अर्थ है आपके पास में 27 इंटू 7। इनका मल्टीप्लाई करके देखते हैं, हम यहाँ पर साइड में कर लेते हैं। तो 27 में 16 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 साती 126, सॉरी 16 साती 112, 112 की 2 हासिल का
11 लग जाएगा आपके पास में, और 16 दूना 32, 32 और 11 कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। इनटू आपको करना है 7 से मल्टीप्लाई, तो 7 दूना 14 हासिल का 1, 7 तिया 21 और 1 22 हासिल का 2, 7 चौक 28 और 2 30। तो कितना आ गया आपके पास में एलसीएम 3027। अब हम लोग हमारे क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए आगे की स्टेप करते हैं। हमको a इंटू बी देखना है। तो a इंटू बी, इसका अर्थ है a का मतलब 336 और b का अर्थ है 54, जो हमारी संख्याएं थी। तो 336 में हमको 54 का मल्टीप्लाई करवाना है, तो 4 छंग 24 हासिल का 2, 4 तिया 12 और 2 14 हासिल का 1, 4 तिया 12 और 1 13 इंटू 5 छंग 30 हासिल का 3, 5 तिया 15 और 3 18 हासिल का 1, 5 तिया 15 और 1 16, 4 4 8 और 3 11 की 1 हासिल लगा 1, 7 और 1 8 और 1 18,144, समीकरण नंबर 1। अब हमको देखना है HCF इंटू LCM। तो HCF दोस्तों आपके पास में कितना आया है 6 आया है, और LCM कितना आया है 30 27। आप लोग मल्टीप्लाई करके देखें, 6 7 42, सॉरी यहाँ पर देखेंगे ये 30 30 24 आया था अपने पास में, तो यहाँ पर आपके पास में 30 से 24 लिखना पड़ेगा हम लोगों को। इसको कितना लिखना पड़ेगा 30 24 लिखना पड़ेगा। ठीक है, 30 24 है, 30 24 का 6 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 चौक 24 हासिल का 2, 6 दूना 12 और 2 14 की 4 हासिल का 1, 6 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 में हासिल का 1 जोड़ेंगे तो 1, 6 तिया 18, समीकरण नंबर 2। 1 और 2 को देखें, हमेशा सेम आएगी, अगर सेम नहीं आ रही तो आपके कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। ठीक है, 18,144 18,144, अतः समीकरण 1 और 2 से सिद्ध होता है कि a इंटू बी बराबर होगा HCF इंटू LCM। दैट्स इट। ठीक है, आई होप आपको ये सवाल बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि अभी भी कोई आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, और आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।